पिछले वीडियो में हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जाना। इस वीडियो में हम इस स्कीम के फायदे जानेंगे। भारत में स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि हुई है, जिन्हें DPIIT द्वारा 30 जून 2024 तक 1,40,803 की संख्या में मान्यता दी गई है। स्टार्टअप्स रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट या DPIIT स्टार्टअप्स मान्यता भारत सरकार से पहचान का प्रमाण है। ये DIPP नंबर प्रदान करता है, जो स्टार्टअप को स्टार्टअप्स इंडिया योजना में रजिस्टर करने में मदद करता है, जहां वे कई बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं। टैक्स एग्जेम्पशन एंड टैक्स हॉलिडे। स्टार्टअप्स के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट्स है। एंजल टैक्स इन्वेस्टमेंट से छूट। एंजल टैक्स उन नए स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि जब वे अपने शेयर को बाजार मूल्य से अधिक पर बेचते हैं, तो उन पर यह टैक्स लग जाता है। जब कोई एंजल इन्वेस्टर्स किसी स्टार्टअप में पैसे डालता है, तो इनकम टैक्स के कई प्रावधान लागू होते हैं, जिसे एंजल टैक्स कहा जाता है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप इंडिया योजना में रजिस्टर्ड हैं और DPIIT से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, तो आपको एंजल टैक्स पर छूट मिलती है। इस प्रकार इनकम टैक्स के हिसाब से आपको 3 साल का टैक्स हॉलिडे और एंजल टैक्स छूट मिलती है। यह एक अच्छा अवसर है यदि आप नया स्टार्टअप शुरू करते हैं और स्टार्टअप इंडिया योजना में रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब आप स्टार्टअप स्कीम में अप्लाई करते हैं और DPIIT से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, तब आपको 3 साल के लिए 100% टैक्स से राहत मिलती है। इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार, अगर आपको DPIIT से अनुमति मिल जाती है, तो आपके पास अगले 7 सालों में किसी भी 3 फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स लाभ लेने का मौका है, यदि आपका टर्नओवर 25 करोड़ से कम है। लेबर लॉ कंप्लायंस। लेबर लॉ कंप्लायंस में रिलैक्सेशन 5 साल तक मिलती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के लेबर लॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। जब कोई नया फैक्ट्री या व्यवसाय शुरू करता है और लेबर शामिल होते हैं, तो लेबर डिपार्टमेंट की विजिट्स शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे व्यवसाय लेबर लॉ कंप्लायंसेस के बारे में जानकारी नहीं रखते, इसलिए स्टार्टअप इंडिया योजना ने 5 साल तक लेबर लॉ में छूट प्रदान की है। वाइंडिंग अप। भारत में कंपनी को बंद करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए स्टार्टअप इंडिया योजना ने वाइंडिंग अप प्रक्रियाओं में कुछ छूट प्रदान की है, ताकि आपके लिए ये प्रक्रिया आसान हो सके। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड स्टार्टअप को सरकारी टेंडर में प्रोत्साहन मिलता है, जैसे कि अनुभव, टर्नओवर, प्रदर्शन गारंटी और डिपॉजिट में छूट, साथ ही कुछ टेंडर रिक्वायरमेंट्स और पास्ट परफॉर्मेंस में भी छूट मिलती है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।